हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है प्रथम आईएएस पे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल सिक्योरिटी पर्पस से। एक्चुअली ये भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे जो इंडिया की जो एक्स रॉ चीफ है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की चीफ है, उनका एक कदम जो है ना, कश्मीर की जो मैटर है इसमें एक मॉन्यूमेंटल फेल्योर सी दिख रही है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे जो अभी भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूलिंग पार्टी है वो ये चीज़ बता रहा है। तो देखिए, इसमें हम किसी पॉलिटिकल इशू पे नहीं जाएंगे, एक्चुअली में देखने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत कौन कौन सी कंट्रोवर्सी और स्पेशली जो एक्स रॉ चीफ है इन्होंने डिफरेंट समय पे किस तरह की इशूज। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो एक्स रॉ चीफ है ये आपको एक्चुअली में पीएम वाजपेयी जी के समय पे जो है ना किस तरीके से रिलेटेड है। तो इन सारे तथ्यों को यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर एज ए सेड कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले कि आपको पता होगा कि दिस मैन, द मैन ऑफ मूवमेंट, अभी पूरे एकदम टी शर्ट में चलते रहते हैं। राहुल गांधी जी ने फ्लैग्स ऑफ किया था भारत जोड़ो यात्रा, और ये एक तरीके का कांग्रेस का जो है ना, वो आप बोल सकते हैं 2024 के लिए जो कैंपेन था उसकी एक फ्लैगशिप इवेंट थी। और इसको स्टार्टिंग किया गया था कन्याकुमारी से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये बातें जो है ना बीजेपी बोल रही है। जैसे ही यूपी पहुंचा, देखिए यूपी इज़ द बिगेस्ट स्टेट ऑफ दिस कंट्री, और ऐसा कहा जाता है कि अगर पीएम कोई बनाता है तो यूपी बनाता है, और ऐसा देखा भी गया है। बिकॉज देर इज़ अ हाईएस्ट नंबर ऑफ लोकसभा सीट इन यूपी, 70 से ज़्यादा वहाँ पे सीटें हैं। और अगर जिस पार्टी को बहुमत अच्छे से वहाँ पे मिलती है, मैक्सिमम सीटें वहाँ से ग्रैब करती है, तो ऐसा देखा जाता है कि उस पार्टी के वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है यूजुअली। तो जब ये भारत जोड़ो यात्रा यूपी में पहुंचा तो वहाँ पे ये जो एक्स रॉ चीफ है दुलत साहब, जी हाँ, एएस दुलत, अमरजीत सिंह दुलत साहब, ये जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने क्या किया, भारत जोड़ो यात्रा से ज्वाइन किया। और इससे पहले भी आपने देखा था कि इस जो हमारे फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर थे रघुराजन जी, उनके साथ भी एक इंटरव्यू हुई थी राहुल गांधी की। तो इस तरह के स्टेप जो है इसको लेकर के जो है ना ट्वीट किया आपको बीजेपी आईटी सेल के जो चीफ है अमित मालविया जी की ये एक मॉन्यूमेंटल फेल्योर है कश्मीर में। और रीज़न मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आप देखोगे ना तो जो रॉ होती है वो हमारी एक स्पाई एजेंसी, और स्पेशली हमारे देश के खिलाफ जिस तरह की बातें पूरी दुनिया में चलेंगी उन सब को एनालिसिस और रिसर्च करने का काम रॉ का एजेंट करता है। और ये चीफ सेक्रेटरी थे हमारे रॉ के हेड थे। तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो चीज़ें जो है ना ये क्या करते हैं, देश से तोड़ने वालों को दूर करते हैं। तो इस तरह की कंट्रोवर्सी तो चलिए ऑपोजिशन करेंगे ही एक दूसरे पार्टी अपने अगेंस्ट में। बट मैं देखना चाहता हूँ इस फैक्ट्स को, हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इस फैक्ट्स को। तो सबसे पहले दुलत जी कौन है? तो जैसे मैंने बताया कि ये पंजाब हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और ये जो है ना आईवी के चीफ तो थे ही, और साथ ही साथ ये 1999-2000 के आसपास आईवी के चीफ होने के साथ साथ आफ्टर रिटायरमेंट इनको प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ये खुद जम्मू एंड कश्मीर के एक तरीके से आप बोल सकते हैं एज ए एडवाइज़र नियुक्त किए हुए थे। और उस टाइम पे आपको पता होगा कि जस्ट एक दशक पहले कश्मीर में पंडितों का एक जोड़स हुआ था। तो उसके बाद जब इनको भेजा गया तो इन्होंने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया। ये मैं नहीं, आपको फैक्ट्स बताता है। और जैसे ही बीजेपी की तरफ से क्रिटिसिज्म आया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वैसे ही ऑपोजिशन के जो लीडर स्पेशली कांग्रेस के जैसे जयराम रमेश साहब, उन्होंने बोला कि अगर बीजेपी क्रिटिसाइज कर रहा है रॉ के चीफ को, इसका मतलब वो एक्चुअली में क्रिटिसाइज कर रहा है आपको वाजपेयी जी का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही आपको एक्चुअली में नियुक्त करते हैं अपने एज ए एडवाइज़र। ठीक है, जैसे ही ये चीज़ें हुई तो दुलत साहब के कुछ रिपोर्ट्स को खंगाला गया, और ऐसा फ्री प्रेस जर्नल में उन्होंने एक तरह की इंटरव्यू के दौरान, देखिए दुलत साहब बहुत सारे बुक को जो है ना स्पेशली कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एज ए सेड ये
लोगों को जो है ना मरहम पट्टी, लोगों से जो है ना डायलॉग के थ्रू वहाँ पे लोगों की बातों को समझने की कोशिश किया करते थे, क्योंकि ये फॉर्मर एक तरीके से हेड हुआ करते थे इंटेलिजेंस सर्विस इंटेलिजेंस का, और ये लोगों से जुड़ कर के सारी तथ्यों को निकालना इनका एक स्पेशल कैरेक्टर हुआ करता था, और ये वैली को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और इस कारण से लोग इन्हें प्यार से मिस्टर काश्मीरी के नाम से भी जानते हैं। और ये चीज़ें फ्री प्रेस, वहीं अगर आप देखोगे तो बहुत सारे तथ्यों को एक्स रॉ चीफ दुलत साहब ने यहाँ पे उजागर किया है ड्यूरिंग डिफरेंट बुक्स पब्लिकेशंस। और अभी वो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो जीवनी है वो हाल ही में उन्होंने क्या किया है, रिलीज़ किया है। और ये सब सारी चीज़ें जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला फ्रॉम कश्मीर टू जितने भी स्टेप्स हैं, स्पेशली हमारे इंटरनल सिक्योरिटी मामले से, वो सारी चीज़ों को इन्होंने इस बातों में लिखी। और उनसे पूछा गया ड्यूरिंग द रेडिफ न्यूज़ इंटरव्यू कि भाई कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप बताओ कि जब एक्सोडस ऑफ कश्मीर हुआ था वैली से, तो उस टाइम के गवर्नर जगमोहन जी क्या रिस्पॉन्सिबल थे। देखिए, एक्सोडस ऑफ कश्मीर जब हुआ था उस टाइम पे हमारे सेंटर में गवर्नमेंट कौन था, तो हमारे सेंटर में गवर्नमेंट था आपको यूपीए की। और इस कारण से जब उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो बोला कि नहीं देखो, ये जो है ना जगमोहन सिंह जी के कारण से नहीं हुआ, ऐसा वो स्पेशली बिलीव करते हैं, उस टाइम में ऐसा सिचुएशन ही था। ठीक है भाई, ये भी सही है। फिर उनसे पूछा गया क्या आईएसआई इसके पीछे हो सकता है, तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने क्या किया, कश्मीर के लोगों पे डॉट किया। देखिए, मैं मानता हूँ कि स्पेशली अगर आप हमसे ओपिनियन पूछेगा तो लगभग 1% लोग जो है ना वो अपने आइडियोलॉजी को जो है एक तरीके से बना करके रखता होगा टुवर्ड्स द काश्मीर, बिकॉज कश्मीर हमारा है, वहाँ के लोग हमारे हैं। लेकिन आफ्टर पीओके इन्फिल्ट्रेशन और जो कुछ हमारी पॉलिसी स्टांस होती थी नॉर्मल कि हम डायलॉग के थ्रू कश्मीर से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, सॉरी, तो ये चीज़ें जो है ना कहीं लोगों को जो इन्फिल्ट्रेंट थे, जो पाकिस्तान के फंडिंग के द्वारा जो आया गया यहाँ पे कश्मीर में जो मिलिटेंट था, वो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रो पाकिस्तान नारे लगाते हों या कुछ ऐसा करते हों जिससे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को प्रॉब्लम होता होगा, और जैसे मिलिटेंट्स की इशू, अटैक, सुसाइड, ये सब चलती होंगी। लेकिन जब इनसे पूछा गया कि क्या आप बताओ इस एक्सोडस में जो कश्मीर पंडित का हुआ था क्या वो पाकिस्तान, तो बोला कि नहीं, ये पाकिस्तान का फंडिंग नहीं था, थोड़ा थोड़ा हो सकता है आपको पाकिस्तान का फंडिंग, लेकिन जो JKLF जिसे एनडीए के समय में बैन कर दिया, उन्होंने उनसे बात किया था कि वो खुद ही जो है ना अटैक करने के मूड में थे पंडित को। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हालांकि JKLF का कनेक्शन आपको पाकिस्तान से है, लेकिन जब आप एक कश्मीरी बातों पे, जब आप कश्मीरी के लोगों पे डॉट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अभी जो सेंटर में गवर्नमेंट है वो नॉर्मलाइजेशन के तरफ मेंटेन करने की कोशिश कर रही है, और उनका जो यहाँ पे नो फंडिंग की बात है अब रुक गई है। इस पे भी उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताओ कि क्या अभी की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो क्लेम करता है कि फंडिंग जो है ना रुक गया है बॉर्डर की तरफ से, क्या, तो बोला कि नहीं, इट हैज़ नेवर स्टॉप। और ये यहाँ पे बोल रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि ये कुछ ज़्यादा ही मतलब आपको हो गया अब, ठीक है, फंडिंग। तो जो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में 2016 में जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस पर भी वर्डिक्ट आया है, जहाँ पे गवर्नमेंट को क्लीन चिट मिला है आज ए स्टेप। और उस स्टेप का एक रीज़न ये भी था कि वो ब्लैक मनी के साथ साथ कश्मीर में टेरर फंडिंग को, काउंटरफिट जो नोट्स है उसको भी बंद करना चाहता। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इनके इंटरव्यू से ये लग रहा है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ जाता है, और इस कारण से बीजेपी जो है ना अभी इनके स्टेप्स को क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने यहाँ पे सारी तथ्यों को जोड़ करके देखा, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मैं आप सभी लोगों के सजेशंस का स्वागत करता हूं, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।